आज आपका शुरू करते हैं रेखा एवं कोण अध्याय 5। देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रेखाखंड। ठीक है, जैसे कोई भी रेखाखंड बनता है, रेखा के कई भाग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे P हो गया और ये Q हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई हिस्सा, रेखा का मतलब कोई रेखा हो गई और खंड का मतलब उसका कोई हिस्सा हो गया। ठीक है, तो कोई हिस्सा हो गया। और रेखा किससे बनता है? फिर रेखा बनता है छोटे छोटे बिंदुओं को एक लाइन में जब हम सीधा रख देते हैं तो बनता है रेखा, और उन्हीं बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं को जब हम निकाल देते हैं तो वो बन जाता है आपका रेखा खंड। देखिए क्या कर रहा है, रेखा खंड के बारे में क्या कर रहा है। एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब जहाँ कहीं प्रारंभ हो रहा है तो अंत भी उसका कहीं हो जाएगा। यदि हम दो अंत बिंदुओं को अपनी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रेखा मिलता है। ऐसे डॉट डॉट करके था, बहुत सारे बिंदु मिल के आपस में क्या बनाएंगे? एक रेखा का निर्माण करेंगे। सबसे पहले एक रेखा बनेगी, उसके बाद रेखा के किसी हिस्से को अगर हम लेंगे तो उसको रेखा खंड कहेंगे। देखिए रेखा क्या है? रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, रेखा खंड को हम सिंपल ये बिंदु से डिनोट करते हैं, एक लाइन से, और रेखा को दोनों साइड एरो दिखाकर इसे व्यक्त करते हैं। रेखाएं अथवा रेखा खंडों को मिलाने पर कोण का निर्माण होता है। ठीक है, दो रेखाएं हैं आपस में मिलेंगी, या रेखा खंड भी है, कोण रेखा भी ऐसे बना सकते हैं और रेखाखंड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है और ऐसे भी सिंपली हो सकता है। तो इन दोनों के मिलने से आपस में क्या बनता है? एक कोण बनता है। वो एक दूसरे को तिर्यक जब काटे, ठीक, तिर्यक काटे या नहीं भी काटे तो भी कहीं ना कहीं एक कोण बनता है। स्ट्रेट लाइन रहेगा तो भी 180 अंश का कोण बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया संबंधित कोण क्या क्या, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कब? जब दो कोण आपस में, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो? 90 अंश हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, जैसे ये 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण दूसरा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब इसका पूरक कोण कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 का पूरक कोण 60 डिग्री है। इसी तरह जैसे एग्जांपल में दिया है, कह रहा है कि बताइए कि 45 डिग्री का पूरक कोण कितना? 90 माइनस 45 आपका कितना हो जाएगा? आपका 45 डिग्री। तरह 65 हो जाएगा। 90 माइनस 65 डिग्री बराबर कितना? 35 डिग्री। फिर 90 माइनस 41 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? आपका 49 डिग्री। और 54 डिग्री दिया है तो 90 माइनस 54 बराबर आपका 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो 90 में से आपको घटाना जब पूरक कोण कहेगा तो। और क्या करा है? दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है तो कोण की माप बताइए। इसमें दो पूरक कोणों का अंतर 90, अंतर क्या दिया है? दो पूरक कोणों का अंतर 12 डिग्री है। तो पहला x हो गया तो दूसरा x माइनस 12 हो जाए। दोनों क्या करें? आपस में जोड़ देंगे, बराबर किसके हो जाएगा? 90 डिग्री के। अब ये कितना हो गया आपका? 2x माइनस 12 बराबर 90 डिग्री। आपका x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2x बराबर, इधर देखिए प्लस में माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में 90 प्लस 12। अब 2x बराबर 90 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 102 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 102/2, काटेंगे कितना आएगा? 51 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना होगा? 51 डिग्री। तो दूसरा कोण का मान कितना आ जाएगा? x माइनस 12। x का मान 51 हो गया, माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका? 39 डिग्री। देखिए 39 प्लस 51 जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री है आपका, आ जाएगा आंसर। तो मतलब पहला कोण कितना हो गया? 51 डिग्री, और दूसरा हो गया आपका 39 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगला देखिए, अगला दिया आपका संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, उधर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। ठीक है,
ये आपका जो है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और इधर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल इसका मतलब संपूरक कोण, संपूरक मतलब संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण एक सिंगल लाइन है, संपूर्ण कोण कितना होता है 180 अंश। इसका मतलब दो कोण हो, जब उनका दोनों कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो हमारा वो कहलाएगा संपूरक कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें कुछ दिया है एग्जाम्पल के तौर पे 68 डिग्री और 112 डिग्री। जब 68 और 112 डिग्री को आपस में जोड़ेंगे कितना है 180 अंश आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये 68 डिग्री 112 डिग्री के लिए संपूरक कोण है, या ऐसे कर सकते हैं 112 डिग्री के लिए 68 डिग्री संपूरक कोण है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल करने को दिया है, जैसे 100 डिग्री है तो इसको भी सेम करेंगे, 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक, इसी तरह इसको 180 माइनस 90 तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर 180 माइनस 55 डिग्री ये हो जाएगा आपका 125 डिग्री। इसी तरह से अगर 180 माइनस 125 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे एक एक को। चलिए, जैसे इसमें दिया है 45 डिग्री और 45 डिग्री, दो कोण दिया है, इनका संपूरक कितना हो जाएगा, इसका 45 ये भी 45 है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो ये 180 करना है तो कितना है 180 माइनस 45 डिग्री करेंगे तो कितना है 135 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 135 डिग्री आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे आपका प्रश्नावली 5.1। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण बताइए। तो संपूरक कोण पहला दिया है 20 डिग्री, पूरक कोण बताना है कितना है, पूरक कोण बराबर 180 अंश। तो माना दूसरा कोण x डिग्री है, इसलिए x प्लस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोण 180 होता है। ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए आपका x इधर देखिए प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये आपका कितना हो गया x डिग्री बराबर 90 में से 20 गया 70 डिग्री। ये हो गया आंसर। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम ये हो जाएगा आपका दूसरा कोण क्या मान ले, दूसरा कोण बराबर x डिग्री, इसलिए कितना हो जाएगा x डिग्री प्लस कितना दिया 63 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x डिग्री इधर देखिए प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90 माइनस 63 डिग्री। इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27 डिग्री। इसमें x का मान कितना आ गया, दूसरा x का मान 27 डिग्री आ गया। ठीक है, एक 27 डिग्री, इसमें 70 डिग्री। फिर ये लास्ट देखिए तीसरा, पूरा माना कोण दूसरा कोण बराबर x डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा x डिग्री प्लस 57 डिग्री बराबर 90 डिग्री पूरक कोण। अब x डिग्री बराबर देखिए प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, ये हो गया 57 घटाएंगे कितना आएगा आपका 33 डिग्री। ठीक, घटा लीजिएगा, आंसर आपका 33 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है संपूरक कोण ज्ञात करना है। अब संपूरक कोण के लिए कितना होता है, संपूरक कोण 180 अंश का होता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे माना दूसरा कोण बराबर x डिग्री, इसलिए x डिग्री प्लस पहला कोण कितना दिया है 105 डिग्री, 105 डिग्री बराबर 180 अंश, इसलिए x डिग्री बराबर x डिग्री देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 अंश माइनस 105 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 75 डिग्री। x का मान कितना आ गया, दूसरा हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखिए, इसमें भी लिखिए माना दूसरा कोण
बराबर x डिग्री, इसलिए x डिग्री प्लस 87 डिग्री बराबर कितना 180 अंश। x डिग्री देखिए तो प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 87 डिग्री। तो आपका x डिग्री का बराबर कितना हो जाएगा, हो गया 3, फिर 17 में से 8 गया 9, 93 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब 93 डिग्री दूसरा कोण हो गया। लास्ट देखिए, इसमें भी सेम माना दूसरा कोण बराबर x डिग्री, इसलिए x डिग्री प्लस पहला कोण कितना 154 डिग्री बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसलिए x डिग्री बराबर देखिए प्लस है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस 180 अंश माइनस 154 डिग्री, इसलिए x डिग्री बराबर आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसका मतलब दूसरा कोण 26 डिग्री का होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर है कोण तीसरा, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक कोणों को पृथक करिए। जिसको जोड़ने पर कितना है 180 अंश आएगा तो वो संपूरक होगा, जोड़ने पर 90 अंश आएगा वो पूरक कोण। देखिए 115 डिग्री है, 115 है, इसका मतलब क्या है 90 से ज्यादा है, तो ये तो सीधे क्या जाएगा संपूरक। संपूरक को हम कलर चेंज करते हैं, ये सप्लीमेंट्री। ठीक, अब पूरक कोण को, ये रहा आपका पूरक कोण। देखिए ये 27 डिग्री है, 63 डिग्री, ये आपका पूरक कोण हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अगला देखिए ये 100 से 100 है, 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है सप्लीमेंट्री ही होगा। 100 से ज़्यादा जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, सीधे सीधे ऐसे देख लीजिए, प्लस संपूरक कोण होगा। और जो 100 से कम होगा वो उसको देखना पड़ेगा। देखिए अगला 5वां 45 और 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ये कम्प्लीमेंट्री पूरक कोण हो गया। और 80 और 10 ये भी क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 पूरक कोण। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अब ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान हो तो क्या हो सकता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों क्या है जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आता है। मतलब जो है वो पूरक, इसका पूरक कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री, वही कह रहा है। ठीक, इसी तरह अगला देखिए कर ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक के समान मतलब 180 अंश होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर, और दोनों कोण क्या हो एक समान हो तो 90 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री का संपूरक है, और दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के संपूरक, क्योंकि 90 बराबर 90 ही तो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा दी आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन, कोण 1 को अगर कम किया जाए तो कोण में क्या परिवर्तन, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। तो अगर कोण 1 में कमी करेंगे तो कोण 1 मान लीजिए ये कम कर दिया तो ये जो इतना हिस्सा निकला आपका बचा वो किसमें चला जाएगा कोण 2 में। अभी तो भी क्या है ये 180 अंश है ना, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कोण 1 में कमी करने पर कोण 2 में वृद्धि होगी, जिससे ये संपूरक बने रहेंगे। संपूरक कोण बने रहेंगे, हो गया। ठीक है, बस इसमें इतना ही था कि अगर कोण 1 को क्या करे कम करता जाए तो ये कोण 2 का मान क्या होता है बढ़ता चला जाएगा। कोण 1 को इससे कम कर दे, ये कोण 1 हो गया तो कोण 2 आपका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो मतलब क्या है कोण 1 में कमी हो रही है तो कोण 2 बढ़ता जा रहा है, यहाँ से बढ़ा यहाँ बढ़ा फिर यहाँ बढ़ा और आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कह रहे हैं क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि इनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो। तो ये क्या है ये नहीं हो सकता। दोनों कोण अगर न्यून कोण 90 से कम हो तो 90 से कम होंगे तो दोनों को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त नहीं होगा। जैसे 90 से कम होगा 89 डिग्री होगा प्लस 89 डिग्री होगा, यही होगा, इससे मैक्सिमम हो नहीं सकता। 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा वो समकोण आ जाएगा, जिसको न्यून कोण नहीं बोलते। इनको जोड़ने पर कितना आ गया 178 डिग्री, तो क्या 180 से कम है इसलिए ये नहीं होगा।
अधिक कोण। अधिक कोण के लिए क्या केस में क्या है, 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री अगर मिनिमम लेंगे तो क्या आएगा, 182 डिग्री हो गया। अभी क्या है, नहीं हो सकता। और दोनों कोण समकोण, कोण समकोण दोनों, तो क्या होगा 90 प्लस 90 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 180। इसका मतलब ये वाला सही है। ठीक है, हम यहाँ पे मिनिमम लेके चले, 90 91 हो गया तो ये अधिक कोण हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 182 आ रहा है, क्या आना चाहिए 180 डिग्री ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए क्या होगा, हमारा पहला और दूसरा गलत होगा और तीसरा हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। ये क्या है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहला, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा छोटा है। तो क्या करें, देखिए 45 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब 45 डिग्री से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री बढ़ा देते हैं तो 46 डिग्री हो गया। अभी अगर 46 डिग्री हुआ तो अब क्या है, 45 जोड़ने पर ये 90 आएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 91 डिग्री आएगा, लेकिन हमको लाना कितना है, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा 45 डिग्री से छोटा होगा, 45 डिग्री से छोटा, 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसमें बस ये लिखना है आपको, 45 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि अच्छे से लिख देते हैं इसको। आंसर में कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों का अधिकतम मान जो कि 45 डिग्री ही हो सकता है, पूरक कोण हेतु यहाँ पर एक कोण का मान 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, दूसरा कोण हमारा 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि खाली जगह बनना है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा। अभी पढ़ी रहे वही, यदि दो कोण समपूरक है तो उनका मापों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ये भी पढ़ लिया। तीसरा देखिए, यदि दो आसन्न कोण समपूरक है तो वे क्या करेंगे, समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, या इसी को कह सकते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म बनाने का मतलब दोनों कोण हैं, ये भी 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश हो गया, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक रैखिक युग्म बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। कह रहा है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख कौन कौन से कोण हैं, और अधिक कोण होने चाहिए। ठीक है, तो अधिक कोण में सबसे पहले क्या, कौन सा कोण आ गया, देखिए शीर्षाभिमुख अधिक कोण। एक कोण हमारा कोण ए ओ डी, और दूसरा हमारा हो गया कोण बी ओ सी। ठीक है, कोण ए ओ और डी, ये हो गया एक कोण, और दूसरा कोण हमारा हो गया कोण बी ओ सी। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर। क्यों, देखिए फिर से,
ये कोई तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है इस पॉइंट को। तो हमारा ये यहाँ से जो ये वाला पॉइंट निकलेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों भी तो एक दूसरे को क्या एक बिंदु से ही काट के निकल रहे हैं। तो ये आगे जाके इधर मुड़ जा रही है, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। फिर दूसरा ये वाला इधर जा रहा है, ये अधिक कोण हो गया। तो हमारा दो कोण बन गया, कोण ए ओ डी और दूसरा बी ओ सी। ठीक, ये हो गया। इसमें और कोई कोण नहीं बन रहा, अधिक कोण बस दो ही है। अगला देखिए आसन्न पूरक कोण। आसन्न पूरक कोण कौन कौन से हो गए, जो एक दूसरे से लगे हुए हो। हमारा देखिए कोण कौन सा हो गया, पहले तो ये हो गया एक कोण ये हो गया। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण ये हो जाएगा। और कोई कोण हो सकता है, देखिए ये वाला कोण पहले लिख लेते हैं इसको, कोण बी ओ ए और कोण ए ओ ई। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा कोण हो सकता है कोई और, देखिए अगर हम इस वाले कोण को लेते हैं और इधर कोण को लेते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कितना, ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। नाप एक्चुअल में नाप दिया नहीं है, लेकिन 90 डिग्री का देखने से लग रहा है स्ट्रेट लाइन पर हमारा लंब है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए समान समपूरक कोण। अब समान समपूरक दोनों कोण क्या होने चाहिए, एक समान समपूरक होना चाहिए। देखिए कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी। हमारा कोण ये वाला हो गया और अगला कोण हो गया इधर सीधे। ठीक है, ये 180 अंश हो जाएगा हमारा ये पूरा। इसी तरह ये वाला कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो हमारा ये दोनों समपूरक है। असमान समपूरक कोण कौन कौन से हो जाएगा, देखिए असमान समपूरक कोण ये वाला कोण ले लीजिए, से हमारा ये वाला कोण आ गया। एक ये वाला कोण है और एक ये कोण है, एक दूसरे के ऊपर क्या है 90 डिग्री है, लेकिन क्या है दोनों 90 डिग्री हो गए, तो ये समान हो गए कोण ना। तो हम क्या कर रहे हैं, समान नहीं असमान। तो असमान कौन कौन सा आ सकता है, देखिए एक हमारा कोण ए ओ ये हो गया और दूसरा कोण ये ई ओ सी। दोनों क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180। तो ये 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा है और ये 90 डिग्री से क्या है हमारा कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण ए ओ ई और कोण ई ओ सी। ठीक, ये आपका हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिए, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं। तो रैखिक युग्म में आसन्न कोण होने चाहिए जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते। तो सबसे पहला कोण देखिए क्या होगा, कोण ए ओ बी। एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाए, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते। कोण क्या होना चाहिए, आपस में सटे होना चाहिए। दूसरा ए ओ ई। देखिए रैखिक युग्म में नहीं बनाया ना, एक स्ट्रेट लाइन हम क्या है नहीं बनाया, तो इसका क्या बोलेंगे, पहला हो गया आपका कोण ए ओ ई और दूसरा हो गया कोण बी ओ ए। और कोई हो सकता है इसी तरह से, अगला भी आपका हो सकता है ये वाला, देखिए कोण ई ओ डी और कोण डी ओ सी। तो दूसरा हो जाएगा इसी तरह से कोण ई ओ डी और कोण डी ओ सी। ठीक है, अब अगला देखिए और कोई हो सकता है, तीसरा आपका 2 हो गया। तीसरे में क्या हो सकता है, देखिए तीसरे में आपका ए ओ ई और हमारा ई ओ डी। ठीक, ये वाला हो गया। देखिए सीधे लाइन पे नहीं होने चाहिए, तो ये हमारा क्या है सीधा लाइन तो है नहीं, हमारा 180 डिग्री से कम है। तो हमारा अगला कोण क्या हो जाए, कोण ए ओ ई और कोण ई ओ डी। ठीक है, इसमें और कोई कोण दिखाई नहीं दे रहा है, इतने कोण आपके होंगे इसमें। और कोई कोण देख लेते हैं, कोण बी ओ सी नहीं, बी ओ सी नहीं कर सकते इसको। और अगला कोण ये करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, आसन्न कोण, मतलब दोनों कोण एक दूसरे के पास में सटे होने चाहिए, ऐसी इस तरह से सटे होने चाहिए। जैसा ये वाला कोण, जैसे ये हमने ये वाला एक कोण लिया, ये कोण और इसका सिरा जो है इसी के साथ सटा होना चाहिए, ऐसे कोण की बात कर रहा है वो। ठीक है,
इससे अलावा कोई और कोड है नहीं, रैखिक में बनाना था, मतलब एक सीधी लाइन बनाना था। तो इतना कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे है आपका रेखा युग्म, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।